Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट सॉल्व किया था दैट वाज रिलेटेड टू द पार्टीशन कोएफिशिएंट और आज हम आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा इस चैप्टर का एंड द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। वो तमाम फैक्टर्स जो पार्टीशन कोएफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर अफेक्ट करती है उन तमाम फैक्टर्स को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी जो है इस टॉपिक के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर दैट इज नोन एज फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। देखिए बेसिकली जो हमारा सल्यूट होगा ना बेटा वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसी भी दो इमिसिबल यू कैन से लिक्विड के अंदर या टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर किसके बेस पे बेटा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है, और सल्यूट के अपने नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा बेटा हो सकता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा करे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाए, कम करे तो कम हो जाए। इसी तरह से मॉलिक्यूलर साइज का भी इफेक्ट होता है किसी भी सल्यूट की जो है पार्टीशन कोएफिशिएंट के ऊपर। तो हम जरा देखते हैं कि किस तरह से सल्यूट अपने आप को क्या करेंगे बेटा लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है अफेक्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसमें पहले एक लाइन हम जरा लिखते हैं इसमें द लाइन इसमें हम लिखेंगे केपीसी इंडिकेट केपीसी indicate how solute itself, ठीक है, how solute itself distributed in two immiscible liquid, या हम इसको यहां पे ना बेटा फेस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है केपीसी ये इंडिकेट करती है कि एक सल्यूट अपने आप को कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो इमिसिबल फेस के अंदर। अब दो इमिसिबल फेस से मुराद क्या है बेटा, यहां पे एक फेस है हमारा पोलर और दूसरा कौन सी है बेटा नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर के अंदर कैसे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपके बुक के मुताबिक हमने यहाँ पे बेसिकली ये चार फैक्टर्स हमने डिस्कस करनी है, ठीक है, और ये चारों फैक्टर्स जो है वो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हमारा जो फैक्टर है वो है पोलैरिटी ऑफ सल्यूट। पहला फैक्टर है बेटा पोलैरिटी ऑफ सल्यूट। अच्छा जी, पोलैरिटी ऑफ सल्यूट में हम क्या देखेंगे बेटा, देखें हमारा जो सल्यूट है ना बेटा वो अगर पोलर है तो वो ज्यादा, जाहिर बात है बेटा पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, सॉल्युबल होंगे। अगर हमारा सल्यूट नॉन पोलर है तो जाहिर बात है बेटा वो नॉन पोलर जो है सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो हम यही बात पहले यहाँ पे मेंशन करते हैं, क्या है बेटा सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट itself, ठीक है, itself according to the polarity of a solvent, ठीक है। सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट के। मींस क्या है बेटा, पोलर सल्यूट dissolve in polar solvent
एंड नॉन पोलर solute dissolve in non-polar solvent। ठीक है, तो जो पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का यहाँ पे फिनोमेना यूज हो रहा है। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल को मैं यहाँ पे कोट करूंगा। एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास एक मिक्सचर है लिक्विड के, और वो है बेटा क्या, ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम। मिसाल के तौर पर हम इसको यहां पे एक दफा ड्रॉ करके रखते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेपरेटिंग फनल है बेटा, दिस इज अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, और इस सेपरेटिंग फनल के अंदर हमने दो सॉल्वेंट लिया हुआ है। एक है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, और ये वाला ऑक्टेनॉल है, दिस इज ऑक्टेनॉल। ठीक है, दो हमारे पास यहां पे सॉल्वेंट है, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है। ये वाटर है बेटा एंड दिस इज ऑक्टेनॉल। अब आपको पता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट, और ऑक्टेनॉल इज रिलेटिव टू वाटर नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम के अंदर हम एथेनॉल को फॉर एग्जांपल अगर हम डाल दें तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एथेनॉल tend to stay in water। ठीक है, वाटर के अंदर स्टे करेगा। क्यों वाटर के अंदर स्टे करेगा बेटा, इन वाटर ड्यू टू, इसकी वजह से बेटा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये एक अल्कोहल है, ठीक है, लेट सपोज दिस इज अल्कोहल एंड वाटर। चलिए मैं यहाँ पे पहले वाटर बना लेता हूँ। आपको पता है कि वाटर ये है, दिस इज अ वाटर, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल एक लेट सपोज क्या है, कोई अल्कोहल है, ठीक है, ROH, यहाँ पे हम R लेते हैं, फिर यहाँ पे वाटर लेंगे अगेन, फिर यहाँ पे हम अल्कोहल लेते हैं, चलिए ROH, कोई भी अल्कोहल, ठीक है। एज वी नाउ दैट यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब आप जरा देखिए यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शन हो रही है बेटा, कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से याद रखिएगा दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट किया बेटा, हियर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर आप एथेनॉल को ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम के अंदर अगर आप डिसॉल्व करें तो ऑक्टेनॉल और वाटर सिस्टम के अंदर एथेनॉल जो है वो किस लेयर के अंदर स्टे करेगा, वाटर के अंदर। इट इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल की एक पोलर नेचर है, और एथेनॉल इटसेल्फ देखिए ना, एथेनॉल इज अ पोलर, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एथेनॉल क्या चीज है बेटा, एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये पोलर होने की वजह से क्या करेगा बेटा,
पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही क्या करेगा, अपने आप को डिसॉल्व करेगा। तो ये पहला फैक्टर था बेटा जिसमें पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट किस तरह से पार्टीशन कोएफिशिएंट पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर लेयर के अंदर जो है एथेनॉल की पार्टीशन कोएफिशिएंट ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है सॉल्वेंट पोलैरिटी। अच्छा जी, हम यहां पे कह सकते हैं कि द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट also affect the partition coefficient। ये भी क्या करता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है इसके ऊपर इफेक्ट करेगी। अगेन वही बात है बेटा, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट। ठीक हो गया। इसमें अगर हम एग्जांपल दे दें तो यहां पे एग्जांपल हम अगेन यही लेते हैं बेटा, ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम को। यहां पे ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम के अंदर अगर हम बेंजीन को डालें ना बेटा, तो बेंजीन जो है, यहां पे मैं इसको पॉइंट बना देता हूं बेटा, बेंजीन अगर हम यहां पे एज अ सॉल्यूट लेते हैं बेंजीन, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बेंजीन स्टे इनटू ऑक्टेनॉल रादर देन वाटर ड्यू टू, किस वजह से होता है बेटा, ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, या डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से, डिस्पर्शन फोर्सेस। अब आप जरा देखिए, बेंजीन हमारा क्या है, नॉन पोलर। अब बेंजीन के अंदर कौन से फोर्स होंगे बेटा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे, ये जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपल डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होने की वजह से बेंजीन ऑक्टेनॉल के अंदर ज्यादा स्टे करेगा। अब जाहिर बात है बेटा, ऑक्टेनॉल के अंदर नॉन पोलर नेचर है, तो नॉन पोलर क्या करेंगे, अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो ऑक्टेनॉल है उसके अंदर अल्काइल जो चेन है ना, वो बहुत ज्यादा लेंथी है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये CH3 CH2 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 CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 8, और साथ में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे OH। अब ये जो ऑक्टेनॉल है ना बेटा, दिस ऑक्टेनॉल, ठीक है, ये जो ऑक्टेनॉल है इसके अंदर अगर आप जरा देखें तो ये पूरी चेन जो है ना बेटा, ये जो आपको हाइड्रोकार्बन चेन नजर आ रही है, ये पूरा चेन बेसिकली क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, ये नॉन पोलर होने की वजह से, ये नॉन पोलर नेचर होने की वजह से क्या करेंगे बेटा, नॉन पोलर सॉल्यूट को ज्यादातर ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जाहिर बात है पोलर नेचर यहाँ पे कम है, सिर्फ OH है यहाँ पे, बाकी जो पूरी चेन है वो क्या है यहाँ पे, नॉन पोलर है। तो यहाँ पे इसलिए बेंजीन किस में रहेगा बेटा, ऑक्टेनॉल लेयर के अंदर रहेगा ज्यादा बनिस्बत वाटर के। इसके बाद आता है बेटा टेम्परेचर। देखिए जनरली, देखिए ये हमेशा नहीं होता, जनरली द solubility of solute increases in water as the temperature increase। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जनरली मैं बात करूं, हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत सारे सॉल्यूट ऐसे भी है जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के
बढ़ाने से कम भी होता है। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की इंक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से इन वाटर में। अगर यही हमारा ऑक्टेनॉल और वाटर सिस्टम हो, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम किसी भी यू कैन से ऐसा कंपाउंड को अगर हम डाल दें, लेट सपोज यहां पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेम हमारा ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम है, ठीक है, ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम है बेटा, और इस ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम के अंदर अगर हम कोई सॉल्यूट डालें ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा मेडिसिन या कोई ऐसा ड्रग हम इसके अंदर डाल दें, ड्रग, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी ड्रग इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और इस ड्रग के अंदर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि बेटा इसके अंदर दो फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऐसे हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके अंदर और दूसरा इसके अंदर OH ग्रुप है, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा बेटा, ये जो ड्रग है ना बेटा ये स्टे करेगा, स्टे इन वाटर, स्टे इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बढ़ जाएगा। तो जाहिर बात है पोलर जो सॉल्यूट होगा उसकी पोलैरिटी जो है ज्यादा होती है, तो वो पानी के साथ क्या करेंगे बेटा, ज्यादा एफिनिटी शो करेंगे एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड साइज। देखिए बेटा अगर हमारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बड़ा है, ठीक है, और दूसरे का स्मॉल है, तो दोनों की जो एफिनिटी होगी वो डिफरेंट होगा, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर जिस तरह से लार्ज मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है उसका बिहेवियर स्मॉल मॉलिक्यूल से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसी पॉइंट को लिखते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, लार्ज लार्ज solute molecule can interact with the solvent differently than a small solute molecule, ठीक है। जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा उसका बिहेवियर स्मॉल से डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर including functional groups can also affect the distribution of coefficient, या can also affect the partition coefficient। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं बेटा। यहां पे फॉर एग्जाम्पल अगेन हमारे पास जो सिस्टम है वो ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम है, और हमारे पास सॉल्यूट दो है, एक है बेटा इथाइल एसीटेट और दूसरा है ब्यूटाइल एसीटेट, ठीक है। दिस इज द इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट है, और ये वाला ब्यूटाइल एसीटेट है। अब हमारे पास जो ब्यूटाइल एसीटेट है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ा है और इथाइल एसीटेट का स्मॉल है, तो ब्यूटाइल एसीटेट का ना बेटा
पानी के साथ लेस पार्टीशन कोएफिशिएंट होगी एज कंपेयर टू द इथाइल एसीटेट, और वजह क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, या आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होने की वजह से रिपल्शन कॉज होती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्यूटाइल, यहां पे मैं इस पॉइंट को यहां पे मेंशन करता हूं कि ब्यूटाइल ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम ब्यूटाइल एसीटेट have low partition coefficient than ethyl acetate due to steric hindrance। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले बेटा। जी, ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा बेटा, देखिए वो फैक्टर्स जो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द पार्टीशन कोएफिशिएंट के ऊपर इफेक्ट करती है उसको हमने स्टडी किया। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट क्या पढ़ा बेटा, देखिए इसमें जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है ये इंडिकेट करता है कि एक सॉल्यूट किस तरह से किसी भी जो है दो इमिसिबल फेज के अंदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके लिए सबसे पहले हमने देखा पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट। अब जाहिर बात है बेटा, पोलर वाला पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इसके एग्जांपल आपकी बुक वालों ने ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम को दिया हुआ है। इसमें अगर हम एथेनॉल डालें तो एथेनॉल की एफिनिटी जो है वो किस में ज्यादा होगी बेटा, वाटर सिस्टम ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम में वाटर लेयर में ज्यादा होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी हो तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर हमारा सॉल्वेंट जो है फॉर एग्जाम्पल पोलर है तो वो पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। इसके एग्जांपल में अगर इसी ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम के अंदर बेंजीन को डाल दे तो बेंजीन ऑक्टेनॉल के अंदर ज्यादा एफिनिटी शो करेगा। इट इज बिकॉज क्या होगा बेटा, बेंजीन इज अ नॉन पोलर एंड ऑक्टेनॉल इज आल्सो नॉन पोलर, और यहाँ पे बेसिकली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है यहाँ पे कॉज होती है। इस तरह टेम्परेचर की बात की बेटा, जनरली टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, और यहाँ पे ड्रग की मैंने एग्जांपल दिया तो ये वाटर के अंदर जो है ज्यादा टाइम रहेगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की और साइज की हमने बात की बेटा, लार्जर साइज वाले मॉलिक्यूल और स्मॉलर साइज वाले मॉलिक्यूल के पार्टीशन कोएफिशिएंट डिफरेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ था इथाइल एसीटेट और ब्यूटाइल एसीटेट की। अगर इन दोनों में से देखें तो ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम के अंदर इन दोनों में से ब्यूटाइल एसीटेट की कम जो है पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज होती है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा बेसिकली क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्या था बेटा, पार्टीशन कोएफिशिएंट। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ ना आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।